मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक नाकाबिले फरामोश बाब हैं। बेनज़ीर को पाकिस्तान की सियासी तारीख में कई ऐसे इम्तियाज़ात हासिल हैं जो किसी और के हिस्से में न आ सके। बेनज़ीर अपने नाम की तरह बेनज़ीर थी। उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में जितने मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया वो भी उन्हीं का खासा था। हत्ता कि जमहूरी असूलों की पासदारी करते करते उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून सन 1977 में इस इरादे से वतन वापस आई थी कि वो मुल्क के खारजा उमूर में खिदमत सर अंजाम देंगी। लेकिन इनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद फौजी जनता ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भिजवाकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। अप्रैल सन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक झूठे केस में फांसी की सजा सुना दी। बेनज़ीर भुट्टो अपने अजीम बाप के साथ आखिरी मुलाकात को याद करके जिंदगी भर अश्कबार रही, क्योंकि आखिरी बार उन्हें अपने महबूब वालिद से गले भी नहीं मिलने दिया गया। ताहम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जुडिशल मर्डर के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिस अंदाज से अवामी सियासत का मिशन आगे बढ़ाया वो अपनी मिसाल आप है। बिला शक व शुबा दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो एक खालिस्तान जमहूरी जहन रखने वाली सियासी रहनुमा थी। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपने अजीम वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के तर्ज सियासत को इंतहाई करीब से देखा। उन्हें जमहूरियत और जमहूर की ताकत पर कामिल यकीन था। बेनज़ीर भुट्टो की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हें अपनी जिंदगी में ही अपना सियासी जानशीन करार दे चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान पर जो दौरे इब्तला आए वो बेनज़ीर ही थीं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी वारिस होने का हक निभाया और अपनी वालिदा नुसरत भुट्टो के हमरा हर तरह की सोबतें बर्दाश्त की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दबाव में रखने के लिए मुख्तलिफ अदवार में इनके शौहर आसिफ अली जरदारी को कई झूठे मुकदमात में 11.5 बरस तक कैद में रखा गया, मगर भुट्टो की बेटी के पाया इस्तक़लाल में लग़ज़िश न आई। गोया बेनज़ीर भुट्टो जिंदगी के हर मुश्किल तरीन मरहले पर बहुत बाहिम्मत, नडर, पुरएतमाद और मसाइल से नबुर्द आज़मा होने की सलाहियत से मालामाल शख्सियत थी। इसलिए अगर उन्हें तीसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनने का मौका मिलता तो पाकिस्तान के हालात वो न होते जिनमें हम आज घिरे हुए हैं। भरपूर अवामी इसरार पर अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए 33 साला बेनज़ीर भुट्टो सन 1986 में जिला वतनी के बाद पहली बार लाहौर आईं तो भुट्टो की बेटी का ऐसा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ कि आज तक इसकी मिसालें दी जाती हैं। तारीख शाहिद है कि ऐसे बड़े मजमे देखकर हमेशा इस्लामाबाद के तख्त को उल्टाने की बात की जाती है, मगर जमहूरियत की मशल बरदार बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसा सोचा भी नहीं। दुख्तर मशरिक ने अवाम के जम्मे गफीर को देखकर बड़े तहम्मुल से कहा कि वह मुल्क में जमहूरियत बहाल कराएंगी और वोट की ताकत से ही इक़्तिदार में आएंगी। बेनज़ीर ने इस भरपूर अवामी अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई कि कोई भी उनकी सियासी बलूगत की दाद दिए बगैर न रह सका। अपोजिशन इत्तेहाद ने उन्हें इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए हर तदबीर अपनाई। एजेंसियों ने बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए नौजवानों पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी बनवाया, लेकिन अवाम ने भुट्टो की बेटी को सर आंखों पर बिठाया और फिर इक़्तिदार के संघासन तक भी खूब पहुँचाया। तमाम तर साजिशों का मुकाबला करने के बाद अपने वालिद की पिनकी बेनज़ीर भुट्टो जब सन 1988 में महज 35 बरस की उम्र में इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई तो इनके सामने मजीद बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद थे। सन 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई जो बुरी तरह नाकाम हो गई। उस दौर में बिलाशुबा बेनज़ीर ने हालात का डट कर मुकाबला किया, लेकिन सियासी रेशा दवानियों के बाइस महज 20 माह बाद सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो को घर भिजवा दिया। मुल्क में एक मरतबा फिर सोची समझी साजिश के तहत जमहूरियत की बिसात लपेट दी गई, जिससे एक बेयकीनी की फिजा ज़रूर पैदा हुई, मगर बेनज़ीर भुट्टो के तजुर्बात में एक और ग्रां कदर तजुर्बे का इजाफा हो गया। इसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो और इनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर मुकदमात कायम करके इन्हें जेल में डाल दिया और मोहतरमा छोटे से बिलावल को अपनी गोद में उठाए अदालतों की पेशियां भुगतती और जेलों के चक्कर काटती रहीं, मगर वो फिर भी साबित कदम रहीं। फिर वो दौर भी आया जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और मोहतरमा को अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने की जिम्मेदारी मिली। अपोजिशन लीडर के तजुर्बे ने भी मोहतरमा के अंदर कायदाना सलाहियतों को जिला बख्शी। बेनज़ीर ने डट कर नवाज शरीफ हुकूमत का मुकाबला किया, लेकिन फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि सदर गुलाम इसहाक खान ने एक बार फिर मुंतखब हुकूमत को घर भिजवा दिया। लेकिन अब की बार घर भिजवाए जाने वाली बेनज़ीर भुट्टो नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ थे। कहा जाता है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द मुकाफात अमल का शिकार हो गए थे। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जिद्दोजहद मजीद तेज कर दी। एक बार फिर इलेक्शन का मौसम आया। बेनज़ीर को फिर सियासी अनासर का सामना था। अक्टूबर सन 1993 में आम इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी और इसकी हलीफ जमातें कामयाब ठहरीं और यूं बेनज़ीर भुट्टो एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गई। उस दौर में भी बेनज़ीर भुट्टो को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नून लीग की क़यादत में पीपल्स पार्टी की अवामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ
ट्रेन मार्च समेत बहुत से अरेंज्ड मुजाहरे कराए गए। इस दौर में पुलिस के हाथों वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के भाई और सिंध असम्बली के मुंतखब रुकन मीर मुर्तज़ा भुट्टो को इनके घर के करीब शहीद कर दिया गया और करीबन एक माह बाद फिर इसी तरीके से सदारती इख्तियारात की तलवार इस्तेमाल करते हुए सदर फारूक लगारी ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलता कर दिया। सन 1997 में नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो बीबी कुछ अरसे बाद बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई। नवाज दौर में बेनज़ीर और इनके साथियों पर मजीद मुकदमात बनाए गए। फिर 12 अक्टूबर सन 1999 को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करके मुल्क पर एक बार फिर मार्शल लॉ मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ ने अपने हवारियों के साथ मिलकर न सिर्फ शरीफ खानदान बल्कि बेनज़ीर भुट्टो पर भी एहतसाब के नाम पर कई इंतकामी मुकदमात कायम किए। इस दौरान बेनज़ीर ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए ताकि मिलकर फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ का मुकाबला किया जाए। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा सियासी जन्म सन 2007 में हुआ, जब 8.5 साल की जिलावतनी खत्म करके बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर सन 2007 को वतन वापस आई। बेनज़ीर का कराची एयरपोर्ट पर फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर का कारवां शाहराह फैसल पर मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में 150 अफराद शहीद हो गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। क़यामत सुगरा के इस मंजर के दौरान बेनज़ीर को बहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया। फिर जब बीबी अपने बच्चों से मिलने दोबारा दुबई गईं तो 3 नवंबर सन 2007 को सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मावराए आइन कदम उठाते हुए एमरजेंसी नाफिज कर दी। यह खबर सुनते ही बेनज़ीर दुबई से वापस लौट आई। उन्होंने एमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल से पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। उस वक्त तक मुल्क में निगरान हुकूमत बन चुकी थी और मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर शदीद कशमकश का शिकार नजर आती थी। इन हालात में पीपल्स पार्टी ने मैदान खाली ना छोड़ने की हिकमत अमली के तहत तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े किए। अगरचे पाकिस्तान आमद पर सानह कारसाज के जरिए बेनज़ीर को यह पैगाम दे दिया गया था कि इनका रास्ता रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन भुट्टो की बेटी ने खुद को महदूद नहीं किया बल्कि आवाम के दरमियान रही। यह हकीकत इस अमर का गमाज है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदगी के आखिरी दिनों में किस कदर मजबूत इरादे और हौसले की मालिक थीं, और किसी भी बड़े लीडर के यही बुनियादी औसाफ होते हैं। यही जुर्रतमंदी और हौसला था जो 27 दिसंबर सन 2007 को उन्हें अपने मक्तल लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे में ले गया। बेनज़ीर भुट्टो ने वहां जिस अवामी अंदाज में खिताब किया, इसका आजकल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अपने खिताब के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो कारकुनों के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकली तो एक नामालूम शख्स ने इन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ। एक खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाया। इस धमाके में बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर इसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी अस्पताल ले गया, जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बेनज़ीर का सियासी सफ़र बिलावल भुट्टो की सूरत आज भी जारी है और हारियों, किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर आज भी आवाम के दिलों में जिंदा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।